शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, धार की भोजशाला को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में। यहां पर थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। 98 दिनों की खुदाई का राज जो है वो खुलेगा। एएसआई ने 2000 पन्नों की रिपोर्ट भी पेश की थी। सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली थी। हालांकि अब इंतजार है सुनवाई का, क्योंकि थोड़ी ही देर में देखिए फैसला सामने आ जाएगा कि 98 दिनों तक जिस तरह से खुदाई हुई, आखिरकार क्या कुछ सामने आया है। एएसआई ने अपनी 2000 पन्नों की पेश की है रिपोर्ट, और यहां पर सर्वे में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली थी। हालांकि इंतजार है सुनवाई का। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं और भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ चुकी हैं। सचिन, पहले आप बताइए कितना इंतजार और करना होगा सुनवाई का, क्योंकि देखिए लंबे समय से खुदाई लगातार चली आ रही है। 98 दिनों तक सर्वे किया गया, आखिरकार अब सुनवाई आने वाली है, इंतजार जो है खत्म होने वाला है। सचिन जी बिल्कुल, क्योंकि 12 बजे अभी कुछ ही देर में अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद ही हाईकोर्ट फैसला देगी। क्योंकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी निगाहें इसी पूरे फैसले पे टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL लगी हुई है उसमें, और उसके बाद ही कोई चीज फैसला आएगा। क्योंकि देखना होगा, क्योंकि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को यह पूरी सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। उसके बाद ही मार्च के महीने में 2024 में हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे के लिए कहा था, और उसके बाद शुरुआती दौर में 4 हफ्ते का समय दिया था, और उसके बाद फिर इस समय को बढ़ा दिया गया था। समय बढ़ाते बढ़ाते 98 डेज में इन्होंने पूरा सर्वे पूरा किया है, और उसके बाद 2000 से अधिक पन्नों की पूरी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी है। और सौंपने के बाद इनकी डेडलाइन 15 जुलाई की थी, और उसके बाद आज का दिन सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने कहा था। तो अभी इसमें 12 बजे बाद अभी इसमें सुनवाई शुरू होगी, और उसमें देखना होगा, क्योंकि देश भर की निगाहें इस पूरे फैसले पर टिकी हुई है। क्योंकि जो एएसआई ने जो सर्वे रिपोर्ट उसमें दी है, उसमें सिखों का जिक्र है और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का जिक्र है, और उसमें कई प्रकार की जो हिंदुओं से संबंधित, जो मंदिर से संबंधित शिलालेख है, उन सब चीजों का उसमें उल्लेख है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार का हाईकोर्ट निर्णय देती है। जी बिल्कुल। नीलम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, देखिए एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद भी भोजशाला का जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है कि आखिरकार मंदिर है या फिर मस्जिद है। हालांकि अभी देखिए थोड़ी ही देर बाद ये इंतजार जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि सुनवाई होगी। अगर राजधानी भोपाल की बात करें, MP की बात करें, तो किस तरह से इंतजार इस सुनवाई का? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के अगर हम मद्देनजर देखें तो सभी को इस बात का जो है इंतजार था, क्योंकि ये काफी लंबे समय से एक राज बना हुआ है। दशकों पुराना ये राज है कि क्या भोजशाला में मंदिर था, जिसका जिक्र जो है इतिहास में भी मिलता है कि राजा भोज की यहाँ पर जो है वैधशाला और सरस्वती मंदिर हुआ करता था, यहाँ पूजा पाठ होती थी। पर समय बदलते बदलते जो है फिर यहाँ पर मस्जिद की बात सामने आने लगी थी। काफी एक लंबा विवाद जो है मध्य प्रदेश में के इतिहास से इससे जुड़ा हुआ भी है, और इसे लेकर के जो है ये राज अब खुलने जा रहा है। कुछ ही देर में ये पता चल पाएगा कि एएसआई की जो 5 सदस्यीय टीम ने करीब 98 दिनों तक जो सर्वे किया है, उसमें क्या क्या बातें जो है सामने आई है, किस बात के प्रमाण मिले हैं, क्या ये बात पुख्ता होती है कि भोजशाला मंदिर था, और इसके अलावा कितना ये पुराना मंदिर अगर है यहाँ पे तो ये कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक महत्व रखता है। जब एएसआई का सर्वे चल रहा था तो कई जानकारियां इस तरह की भी सामने आई थी कि एएसआई की टीम को जो है अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, छोटी से लेकर बड़ी। इसके अलावा जो भोजशाला परिसर में स्तंभ बने गए हैं, उनका भी जो है यहाँ पर विश्लेषण किया गया, उनकी भी जांच की गई, जो कि अलग अलग विधियां होती है, जो वैज्ञानिक विधियां होती है परीक्षण की, उनसे तमाम तरह के स्तंभों की, वहां के पत्थरों की जांच की गई, जिसमें भी ये पुष्टि हो रही है कि यहाँ पर जो है मंदिर हुआ करता था। हालांकि जब रिपोर्ट खुलेगी, सामने बातें आएंगी, तब ये पुख्ता हो पाएगा कि यहाँ पर मंदिर होने के कितने साक्ष्य पाए गए हैं या मस्जिद होने के भी कितने साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ ही देर में जो है इस बात से सस्पेंस उठ जाएगा, जो कि एक दशकों पुराना राज हम कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर, हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है, और उस पर भी जो है सुनवाई होना अभी भी बाकी है। पर जो एक मध्य प्रदेश वासियों को इंतजार था इतिहास जानने का, वो उनका इंतजार जो है कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि करीब 98 दिन तक ये सर्वे चला है। 6 हफ्तों में जो है एएसआई
की टीम को सर्वे का काम पूरा करना था, पर इसे जो है और आगे बढ़ाया गया ताकि कहीं पर भी कोई भी प्रमाण जो है, कोई भी साक्ष्य जो है छूटे ना। हर एक चीज की बारीकी से जो है परीक्षण किया गया है, कई खुदाइयां भी की गई थी और इस बात का खासा ध्यान रखा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर जो है ठीक से रहे, किसी भी पक्ष को बोलने का मौका ना मिले कि लापरवाही की गई है काम में या किसी भी पक्ष की जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो। तो तमाम तरह के जो है सावधानियां बरतते हुए 98 दिनों में ये सर्वे का काम पूरा किया गया है। 15 जुलाई को ही इंदौर खंडपीठ में एसआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जो कि आज जो है खुलने जा रही है। जी चलिए, लगातार अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नीलम आपका जुड़ने के लिए, सचिन जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार किस